नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे हरियाणा के आभूषण। आभूषण जिनका उपयोग सजने व संवरने के लिए किया जाता है। आभूषण लगभग सोने और चांदी के बने होते हैं। आभूषण सिर, कान, नाक, माथा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर के आभूषण। शीश फूल, सिर फूल या फिर सिरेज, यह सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है जो गोलाकार टिकड़ों से बना होता है। इसे सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने के बारीक संकल बांध कर ललाट पर लटकाई जाती है। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये इसको क्या बोलते हैं, शीश फूल बोलते हैं। फूल यह चांदी या सोने का बना आभूषण है जो सिर पर बांधा जाता है। सिगार पट्टी यह मस्तक माथे का आभूषण है जिसको माथे का आभूषण बोलते हैं। यह पूरे माथे को ढकता है। इसे जूड़ा, बंदनी, कोड़ी और विरलता भी कहते हैं। यह चांदी की बनी होती है। श्रृंगार पट्टी किसकी बनी होती है? चांदी की बनी होती है। चांदी का बना होता है जिसे विरलता भी कहा जाता है। तांगा यह माथे का आभूषण है। यह सोने या चांदी से बना पतले धागे जैसा आभूषण है जिसे माथे पर बांधा जाता है। बोरला, बोरला इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोरले को सभी को पता होना चाहिए कि बोरला जो लेडीज़ है वो लगभग यूज़ करती है। यह मोटे बेर के आकार का सोने का या चांदी का आभूषण है जो नगीने जड़कर बनाया जाता है। इसे माथे के बीच में लटकता हुआ पहना जाता है। इसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे हुए होते हैं तथा पीछे वाले भाग में हुक बना होता है जिसमें धागा बांधकर महिलाएं बालों के मध्य में ललाट पर लटकाते हुए बांधती है बोरले को। सिर मांग यह सोने से बना होता है जिसे मांग के बीच में मस्तक पर लटका के पहना जाता है। यह सुहागिन स्त्रियों के मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चेन से जुड़ा पहना जाने वाला गहना है, इसलिए इसे सिरमांग भी कहते हैं। इसको कौन पहनती है? जो विवाहित स्त्रियां होती है यानी कि सुहागन स्त्रियां होती है। केस पिन यह सोने या चांदी से निर्मित होती है। यह केस बालों में लगाई जाती है। इसके अंग्रेजी के क्लिप शब्द को विकृत कर क्लब भी कहा जाता है। केस पिन देख सकते हो, जैसे जो जूड़ा होता है पीछे उस पर लगाई जाती है। छाछ यह माथे का आभूषण है। छाछ यह सोने या चांदी का बना होता है। इसे पूरे माथे पर लटकाया जाता है जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हो। राखड़ी इम्पोर्टेंट, यह बोर के समान गोलाकार आकृति में होती है परंतु रखड़ी पर कीमती पत्थर के नगनों की जड़ाई की जाती है। यह सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। रखड़ी के पीछे लगाई जाने वाली सोने के छोटे हुक की सरी या बगड़ी कहते हैं। छोटे हुक जो लगे होते हैं उसको सरी या बगड़ी कहते हैं। रखड़ी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। रखड़ी को क्या माना जाता है? सुहाग का प्रतीक माना जाता है। मोड़ विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का मुकुट मोड़ कहलाता है। मोड़ सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको है ना विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन यानी कि जो लड़का और लड़की होती है जिनका विवाह हो रहा होता है उनको है ना बांधा जाता है। ये उसको मोड़ बोला जाता है। टीका तिलक 2 इंच परिधि का सोने की परत का बना हुआ फूल जिसमें नगीनों की जड़ाई की जाती है टीका तिलक कहलाता है। इसे महिलाएं सोने की सांकली से मांग बढ़ने की जगह पर लटकाती है। टीका टीका तो पता ही होगा सभी को किस तरह का होता है। गोफन यह स्त्रियों के बालों की वेणी यानी छोटी छोटी लटें में गूंदा जाने वाला आभूषण है जिसको चोटी बोलते हैं। एक प्रकार से गोफन कह सकते हैं इसको। मेमद स्त्रियों के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण। इस पर कई लोकगीत भी गाए जाते हैं। माथे पर धारण किए जाने वाला आभूषण जिस पर लोकगीत गाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? मेमद कहा जाता है। कान के आभूषण। बुजली बुजली तो पता ही होगा सभी को। यह चांदी या सोने से निर्मित होती है। यह गोलाकार आकृति की होती है जो किसी सिक्के के आकार की होती है। इसे आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएं द्वारा कान में पहना जाता है। बुजली को कौन पहनते हैं? बुजुर्ग महिलाएं पहनते हैं। जो एक सोने या फिर चांदी से बनी होती है और गोलाकार आकृति होती है। जो एक सिक्का जो होता है 1 रुपये या फिर 2 रुपये का सिक्का उसके आकार की होती है। डेडे ये चांदी से बने होते हैं जिसे कानों में पहना जाता है। यानी कि जो कान के आभूषण होंगे उनको कानों में पहना जाता है। डेडे को भी कानों में पहना जाता है। कर्णफुल कर्ण कर्ण का अर्थ है कान, यानी कर्ण का अर्थ क्या है? कान है। यह सोने या चांदी द्वारा निर्मित आभूषण है जो स्त्रियों द्वारा कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। यह पुष्पकार आभूषण है जिसके बीच में नगीने जड़े होते हैं। बाली यह गोल वलयाकार आकार का चांदी या सोने का आभूषण है जिसे कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। बाली तो सभी को पता होगा।
ढाडे यह चांदी के होते हैं जिसे कान के पार लटकते हुए पहना जाता है। ढाडे तो पता ही होगा सभी को, जो लटकते हुए होते हैं उनको ढाडे बोला जाता है। झुमका यह सोने से निर्मित होते हैं, जो महिलाओं के कान का एक आभूषण है जिसे कान में लटका कर पहना जाता है। यह कर्णफूल की तरह होता है, लेकिन बीच में सोने के गोल बूंदे होते हैं और इनके इनकी चेन भी लगाई जाती है। यानी कि क्या होता है, ये झुमका जो होता है ये गोल बना होता है, कर्णफूल की तरह होता है, पर इसमें है ना जो बूंदे लगे होते हैं वो सोने के लगे होते हैं। कर्णफूल में तो नगीने जड़े होते हैं, इसमें क्या है, बूंदे जो लगे होते हैं वो सोने के लगे होते हैं और इसमें चेन भी लगी होती है ऊपर। कुंडक इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों को सर्वप्रथम कान छेद कर सोने या चांदी के पतले तार पहनाए जाते हैं, उन्हें कुंडक कहते हैं। बाद में इन्हें लूंग, गड़वा या मुरक्की पहनाई जाती है। यानी यानी कि जो बच्चों को स्टार्टिंग में कान कान छेदा जाता है या फिर कान बींदा जाता है, उस टाइम जो उनको पहनाते हैं उनको कुड़क बोला जाता है। मोरवर महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाला मोर रूपी आभूषण मोरवर होता है। इसे कान से लटका कर पहना जाता है। मोरवर जो है मोर की आकृति का होगा, नाचता हुआ मोर, उसको क्या बोला जाता है, मोरवर। नाक के आभूषण बेसर छोटी नथ, जिसको क्या बोलते हैं, छोटी नथ, जो नाक के मध्य में जो भाग होता है उसके अंदर पहनी जाती है। नाक के मध्य में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे आमतौर पर छोटी नथ भी कहते हैं। नाथ नथ यह सोने से निर्मित होती है। इसे पहनने के लिए नाक के बाईं ओर छेद करवाया जाता है। यह आकार में बड़ी होती है। इसे विवाहित स्त्रियां द्वारा पहना जाता है। नथ या फिर नाथ को है ना नाक के बाईं ओर पहना जाता है। ये आकार में बड़ी होती है और क्या होती है, मेरिड में महिलाएं इसको पहनती है। कोका यह सोने, चांदी या जड़ाऊ हीरे से बना दाने के आकार का एक आभूषण है, जिसे महिलाओं द्वारा नाक के बाईं ओर पहना जाता है। कोका कोका तो पता ही होगा, छोटा सा होता है, जो जो सोने या फिर चांदी से बना होता है, या फिर हीरे भी जड़े होते हैं उसके अंदर, और वो नाक के बाईं ओर पहना जाता है। लौंग यह सोने या चांदी से निर्मित लौंग के आकार का लंबाई में बना गहना है। इसे नाक और कान में पहना जाता है। इसके ऊपर घुंडीदार नगीना लगा होता है। इसे अमूमन लाल या सफ़ेद रंग का होता है। लौंग क्या होता है, लाल और सफ़ेद रंग का होता है और लंबाई में होता है। जो ऊपर दिख रहा है ना आपको ऐसे लंबा सा, उसको नोजपिन भी बोल सकते हैं आप एक प्रकार से, जिसको लौंग बोलते हैं। पुरली यह लौंग से बड़ा गोलाकार और छिद्रदार आभूषण है, जिसे नाक के बाईं ओर पहना जाता है। लगभग इसको क्या बोलते हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी पहनती हैं। नथली नथ का छोटा रूप नथली कहलाता है। नथ जो होती है नाथ, उसका छोटा रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, नथली कहलाता है। बेसरी यह सोने की तार का बना होता है, जिसमें नाचता हुआ मोर बना होता है। ग्रामीण महिलाएं इसके एक डोरा बांध कर सिर के बालों में फंसाकर नाक में पहनती है। जो नाचता हुआ मोर होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसरी बोलते हैं। उसके सोने के तार से एक डोरा बालों में फंसाकर नाक में पहनती है। भंवरा लौंग के बड़े आकार का भंवरा कहते हैं। इससे ज़्यादातर बिश्नोई महिलाएं नाक में पहनना पसंद करती है। लौंग का बड़ा रूप बिश्नोई समाज की महिलाएं पहनती है। जो बिश्नोई समाज का संस्थापक था गुरु जम्बेश्वर जी महाराज थे, उनके 29 नियम थे, 20+9, जिसके अनुसार बिश्नोई बना है। भगवान विष्णु के अवतार थे गुरु जम्बेश्वर जी महाराज। नकेसर नकेसर नाथ की तरह है। छोटी बाली नकेसर कहलाती है, जिसमें मोती पिरोया जाता है। कुंवारी लड़कियों में इसका ज़्यादा प्रचलन है। इसे नाक की बाली भी कहते हैं। नकेसर को क्या कहा जाता है, नाक की बाली कहा जाता है। अन्य कान के आभूषण झुमकी झुमका या छोटे रूप, जिसे कान के निचले हिस्से में धारण किया जाता है। पीपल पत्थर सोने या चांदी से बना होता है, जिसे कान के ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है। बुजट्टी कान में झुमके के साथ धारण किए जाने वाला सोना या चांदी का आभूषण। मुरक्की पुरुषों द्वारा सोने से बना कान में धारण किया जाने वाला आभूषण। मटरमाला मटरमाला तो सभी को पता ही होगा। यह महिलाओं द्वारा पारिवारिक उत्सवों पर पहनी जाने वाली मटर की आकृति के दानों से जटित सोने की माला होती है। यह लंबाई में बड़ी होती है। मटरमाला क्या होती है, लंबाई में बड़ी होती है और मटर के आकार के दानों की आकृति होती है। इसमें मटर के आकार के दाने सोने से बने होते हैं, जो कि इसमें पोए जाते हैं। माला माला जिसमें लास्ट में लगा हो वो क्या है, गले के आभूषण है। माला सोने की गोल बीजों का बना गले का आभूषण है। यह सोने के अतिरिक्त मोतियों से भी निर्मित होती है। यह मटरमाला से लंबाई में छोटी होती है। माला जो होती है वो मटरमाला से लंबाई में छोटी होती है। यह सोने की भी बनी होती है और मोतियों से भी निर्मित होती है। गलश्री गलश्री यह गले का एक आभूषण है, जिसमें सोने के मोटे मनकों को 3 या 5 पंक्तियों में सूती कपड़े के आधार पट्टी पर चिप लगाया जाता है। इसे गले से चिपका कर पहना जाता है।
गलसरी को गले से चिपका कर पहना जाता है। इस पे है ना 3 या फिर 5 से छोटे छोटे सोने या फिर चांदी के क्या होते हैं, सोने के क्या होते हैं, मनके होते हैं छोटे छोटे, उनको है ना कपड़े पर चिपकाया जाता है और वो गले से सटका कर पहना जाता है। हाँ, ये गोलाकार रत्नों से जड़ित सोने का आभूषण है जिसे महिलाएं गले में पहनती है। तोलक हारों से लेकर कई तरह के जैसे चंपाकली, चंदन हार, हंस हार व उर्वशी हारों का उल्लेख मिलता है। हार के बीच में कोई ताबीज या डिजाइनदार टुकड़ा होता है। रामनवी नावा, यह सोने से बना लंबा आभूषण है जिसके दोनों ओर मदलियाँ लगी होती हैं। मदलियाँ तो सभी को पता ही होगा। चंदनहार, रानीहार, यह सोने से निर्मित होता है जिसमें कई लड़ियाँ या बीच बीच में कई टिकड़े आयताकार टुकड़े होते हैं। यह अभी भी काफ़ी लोकप्रिय हार है। जो कि गाना बनाया ना निर्माता कार्य का, रानीहार, वही यार। सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र, यह विवाह स्त्रियों द्वारा सुहाग के प्रतीक के रूप में पहना जाने वाला आभूषण है। ये काले मोतियों के साथ सोने या चांदी के धातु से बना हारनुमा आभूषण होता है। मंगलसूत्र तो सभी को पता होगा क्या होता है। मुक्तमाला, सुमरगी, सुमरगी प्राचीन काल में अमीर अमीर स्त्रियों में मोतियों की माला का चलन था जिसे मुक्तमाला या सुमरगी कहते थे। माणिक रत्नों से जड़ी माला माणिक्य माला कहलाती है। मदलिया ढोल, ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण जिसे काले डोरे में पहना जाता है, मदलिया कहलाता है। मदलिया जो होता है वो ढोल के आकार का बना होता है। मदलिया तो सभी को पता ही होगा, गाँव में लगभग इस मदलिये को पहनते हैं। चौकी, यह देवताओं की मूर्ति अंकित गले का आभूषण है। इससे चैन में देवताओं या सोने या चांदी की बनी मूर्ति के साथ पहना जाता है। चौकी जो होती है कोई भी देवता की आकृति या फिर देवता के स्वरूप में ओम हो गया या फिर कुछ भी हो गया जो आकार देवता की मूर्ति होती है उसको चौकी बोला जाता है। तुलसी है, छोटे छोटे मोतियों की माला जिसे तिमड़िए व तुलसी के साथ गले में पहना जाता है, तुलसी कहलाती है। जो तुलसी की माला होती है वो एक प्रकार से जो गले में पहनी जाती है। हेमल, सोने से बना हारनुमा आभूषण होता है, गले में पहना जाता है, जिसको महल भी बोलते हैं एक प्रकार से। कंठला, यह गले के आभूषण हैं जिसे आमतौर पर सूती एवं रेशमी धागों को मिलाकर बल देकर बनाई गई डोर बड़े बड़े मोती पिरोकर बनाया जाता है। कंठला बोलते हैं, जिसमें क्या है सूती व रेशमी धागों से उसमें अंदर मोती पोकर बनाया जाता है। पतरी, सोने व चांदी से बना गले का ताबीज जिसकी आकृति पान अथवा सहसूत के पत्तों जैसी होती है, जिसको तबीज भी बोला जाता है। बटन, सोने या चांदी का आभूषण है। सामान्यतः बटनों के स्थान पर जंजीर के साथ बटन लटकते होते हैं। इसे कुर्ता, कुर्ती और कमीज के साथ पहना जाता है। बटन जो होता है वो सोने और चांदी के बने होते हैं और कुर्ता कुर्ती पर पहना जाता है। झालरा, सोने से बना 10 तोड़े का आभूषण जो गले में पहना जाता है महिलाओं द्वारा, जिसको झालरा बोलते हैं। ताती, चांदी से बना तार जो किसी देवी देवता के नाम पर गले में पहना जाता है या कलाई पर बांधा जाता है जाने वाला आभूषण जो होता है वो तांती बोलते हैं। जिस प्रकार हम तांती सुअनार को भी बोल दे सकते हैं, उसको तांती बोलते हैं। हंसली, छोटे बच्चों को हंसली खिसकने से बचाने के लिए गले में पहनाया जाता है, उसको हंसली बोलते हैं। जो छोटे छोटे ताबीजी के आकार के गले में पहनाए जाते हैं ना बच्चों को, उसको हंसली बोलते हैं। कमर के आभूषण, तागड़ी, तगड़ी, यह सोने चांदी से बना कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। इसे आमतौर पर घाघरा, दामन व साड़ी पर पहना जाता है। नाड़ा, यह चांदी के झब्बेदार जेवर है जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है। पल्लू, यह चांदी का जेवर है जो स्त्रियों के ओढ़ने के पल्ले के साथ बांधा जाता है। कणकती, कंदोरा, कमर में पहने जाने वाला सोने या चांदी का की झूलती लड़ियों की पट्टी का युक्त आभूषण कणकती कंदोरा कहलाता है। सटका, सोने चांदी से बनी चाकोर जालियों की जंजीर जिसमें सोने चांदी की चाबियां लटकती रहती है। आभूषण जो पेटीकोट के नेफे में अटका कर लटकाया जाता है सटका कहला जाता है। पाँव के आभूषण, कड़ी, चांदी से निर्मित कड़ी पाँव में टखनों के ऊपर पहना जाने वाला वलयाकार आभूषण है जो छेड़कंडे के नीचे पहना जाता है। यह कंडे से पतली होती है जो टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है कंडा जिसे आसानी से खोलकर पहना जा सके। खाली बांसा, खाली फांसा कहलाता है।
कंडी यानी कि जो कि बुजुर्ग महिलाएं पहले पहनती थी, जो या फिर गाड़िया लोहार जो आते हैं आज के समय में, अब भी वो भी औरतें पहनती हैं। गजरे या पाँव में पहने जाने वाले आभूषण हैं जो चांदी से बने होते हैं। चुटकी, सुहागिन स्त्री द्वारा पाँव के अंगूठे के पास वाली उंगली में पहने जाने वाली चांदी की छल्ली को चुटकी या बिच्छुए कहते हैं। नवरी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वल्यकार आभूषण जिसे घुंघरुओं की ध्वनि निकलती है, यह पायल की तरह का आभूषण है जिसे आंवला के साथ पहना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नवरी बोलते हैं। एक प्रकार की पायल होती है। छलकंडे, ये चांदी से बने होते हैं, कड़ी से छोटे व हल्के होते हैं। इसे बुजुर्ग महिलाएं द्वारा कड़ी के ऊपर पैरों में पहना जाता है, यानी कि ये कड़ी के ऊपर पहनते हैं और कड़ी से छोटे होते हैं। अंगूठा, यह पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला अंगूठी की आकृति का आभूषण है। झांझर, रमझोल, यह पायल नुमा आभूषण है जिसमें रुनझुन की आवाज़ आती है। यह पायल से मोटा व भारी होती है तथा इसकी झंझनाहट भी ज़्यादा होती है। रमझोल जो होती है वो पायल से बड़ी होती है और भारी भी होती है, जिसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। हीर नामी पाँव, यह चांदी से बनी कड़ी जैसा आभूषण है जो पाँव में पहने जाते हैं। लच्छे, ताड़े व तिनके ठोस चांदी के आभूषण हैं। ताड़ा, लंगर, पाँव, यह पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। यह कंडा के नीचे पहने जाने वाला आभूषण है जो चांदी के मोटे मोटे तारों की को जोड़कर ऊपर से पतला व नीचे से चौड़ा बनाया बनाया जाता है। टणका, टणका क्या है, ये चांदी से बना गोलाकार आभूषण है जो पैरों में पहनने पर टणक टणक की आवाज़ करता है। यदि ऐसे आभूषण पर मणके के दाने आकार बने हो तो वे आभूषण मणक्या कहलाते हैं। आवड़ा, आंवला, यह सोने या चांदी से बना आंवला नुमा जो विशिष्ट लहरों युक्त कड़ा है जिसे मिलाए पाँव में पहनती है। फोलरी, गोल्या, चांदी की चौड़ी या सादी अंगूठियाँ जो पाँव में पहनी जाती है गोल्या कहलाती है। यदि इन पर फूलों की आकृति बनी होती है तो यह फोलरी कहलाती है। गोलियाँ बनाती है जो सादी अंगूठी होती है उनको तो गोलियाँ कहते हैं, और इन पर फूल फल बने हो तो इनको फ्लोरी कहते हैं। पगपान, यह हथफूल के समान पैरों का आभूषण है। यह पाँव के अंगूठे व अंगुलियों के छल्लों को चैन से जोड़कर पायल की तरफ पैर के ऊपर हुक से जोड़कर पाँव में विवाह के अवसर पर पहना जाता है। इसके अलावा पाती, कंडी, पाती, फूल, ताती, गिठिया, गजरिया, झांझण, चूड़ी, कंडे, रमझोल, बिछिया आदि पाँव के आभूषण हैं। हथफुल, सोवनपाल, यह हाथ की हथेली के पीछे पहने जाने वाला सोने या चांदी के घुंघरियों से बना आभूषण हथफुल या सावन पान कहलाता है। यह सोवन पान कहलाता है। यह लड़कियों के साथ अंगूठियों जड़ा एक गहना है जिसे त्योहारों या विवाह आदि पर धारण किया जाता है। यह हाथ की चारों उंगलियों अंगूठे से लेकर पूरी बाहरी हथेली को घेरता हुआ हाथ की कलाई तक आता है। गजरा एक कलाई का गहना है। यह चूड़ी की तरह ढीला ढाला न होकर कलाई से चिपका रहता है। क्षण कंगन छनकने वाला हाथ का एक आभूषण जिसे औरतें पहनती है। पछल्ली यह कलाई का आभूषण है जिसके ऊपर चौंसदार बीज होते हैं। कांगनी यह कलाई का आभूषण है, हल्के कंगन की कंगनी कहते। टान, टंडे, टंडिया, अणतू, यह बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह का आभूषण जिस पर सोने या चांदी की परत चढ़ाई होती है। इसमें चांदी की बनी एक पट्टी पर घुंघरू लटका दिए जाते हैं। बाजूबंद, यह बाजूबंद बाजू पर बांधे जाने वाला सोने की बेल्ट जैसा आभूषण है। सामान्यतः विवाह पर बाजूबंद पहनने का रिवाज है। छोटा व पट्टीनुमा बाजूबंद को भुजबंद कहते हैं। इसे बाजूबंद, उतरनी, बाजू फूल और बाजूबाग भी कहते हैं। अनंत, यह बाजू के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला आभूषण है जिसके अधिकांशतः सर्पाकृति बनी होती है। इसे पहनते समय सर्पमुख बाजू के बाहरी ओर रखा जाता है। कंगन महिलाओं के लिए कलाई में पहनने का एक आभूषण है जिसकी मोटाई का घेरा 1.25 इंच होता है। आंवला सेवटा, ठोस चांदी का बना हाथ में कड़े के साथ धारण किए जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? आवड़ा कहलाता है, सेवटा कहलाता है। दामनी, दामनी, यह दो उंगलियों के एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी नुमा आभूषण है। चूड़, 4 अंगुल चौड़ा चांदी का आभूषण जो कलाई में पहना जाता है चूड़ कहलाता है। जो कि आजकल जो
घड़ियाल लोहार होते हैं, वो चांदी का आभूषण इस तरह पहने रखते हैं। गोखुर सोने व चांदी से बना छोटे छोटे निकोने दाना नुमा गोलाकार बना आभूषण जो हाथ की कलाई में चूड़ियों के मध्य में पहना जाता है, गोखुर कहलाता है। लंगर चांदी के मोटे तारों से बना कंडों के नीचे पहने जाने वाला आभूषण लंगर कहलाता है। फूंदा चूड़ी या कंडे पर श्रृंगार के लिए फूंदे नुमा बांधे जाने वाला आभूषण फूंदा कहलाता है। नोगरी मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल बड़ी लर्नर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।